गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9 से कविता है एक फूल की चाह, कवि हैं सियाराम शरण गुप्त जी। तो उस कविता के पद्यांशों का सरलार्थ समझाऊंगी, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 3-4 वीडियो शायद भेज दिए हैं जिसमें मैंने कविता के पद्यांशों का सरलार्थ और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर और उसमें आने वाले जो शब्दों के अर्थ वो आपको मैंने समझाए हैं। तो ये एक लंबी कविता है, तो इसीलिए मैं आपको किसी वीडियो में 2 पद्यांशों की व्याख्या तो किसी में 3 की व्याख्या इस तरह से आपको मैं समझा रही हूँ। तो अब हम आज आगे शुरू करते हैं पद्यांशों का सरलार्थ तथा उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों आप अपनी बुक खोल के बैठो और उसमें जो पद्यांश है, पद्यांश नंबर 12, इससे पहले 11 हमने कर लिए हैं। तो 12वां पद्यांश है, माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। मतलब जब वो अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर में जाकर के माथा टेकते हैं और उनको प्रसाद के रूप में फूल मिल भी जाता है, जब वो वापस बाहर निकलने के लिए मेन गेट पे पहुंचते हैं यानी मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, तब लोग उसे पहचान लेते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं। तब जो है पकड़ने के बाद वो हर बार मतलब ऐसे समझा रहे हैं कि तुम कैसे भक्त हो, अभी तो तुम जो है माँ की महिमा का गुणगान कर रहे थे, अभी सब भक्तों का ध्यान मेरी तरफ हो गया है। तो खूब समझाने की कोशिश करता है, लेकिन भक्तगण जो है वो मानते नहीं हैं। तब आगे वो कह रहे हैं कि माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, भी तुम माँ के कैसे भक्त हो, अपने मन में तो ये खोट रखते हो भाई ये व्यक्ति मंदिर में आ सकता है, अछूत मंदिर में नहीं आ सकता, उसको मंदिर में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है, यदि उसने मंदिर में प्रवेश कर लिया तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। ये सब आप बातें जो है अपने मन में रखते हो, कैसे भक्त हो तुम, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, तुम माँ के सामने ही उसके गौरव को कम कर रहे हो, मतलब उसकी तरफ तो ध्यान बिल्कुल भी नहीं है आपका। सारे भक्तगण इकट्ठे होकर के सभी मेरी तरफ आ गए हैं, मुझ पे ही सारा ध्यान दिए जा रहे हो, तो माँ के सामने ही माँ के गौरव को कम कर रहे हो। कुछ ना सुना भक्तों ने, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। तो वो अब सुखिया के पिता क्या बता रहे हैं कि मैं उनको ऐसे समझाता रहा, कहता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर करके पकड़ लिया और मेरी पिटाई करनी शुरू कर दी। मुझे मुक्के और घूंसे मार मार करके उन्होंने नीचे गिरा दिया। अब आगे हैं, इसके जो है प्रश्न हैं कि सुखिया के पिता के अनुसार उन लोगों का कौन सा विचार खोटा था। अब सुखिया के पिता के अनुसार उन लोगों का ये विचार खोटा था कि वो मन में रखते हैं कि जब कोई अछूत व्यक्ति मंदिर में आता है तो इससे मंदिर अपवित्र हो जाता है, जबकि वह व्यक्ति भी मन में पूरी श्रद्धा और भावना से ही आया है, मंदिर में आया है, क्योंकि सभी इंसान जो हैं वो एक ही ईश्वर की संतान है, तो उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मंदिर में उपस्थित अन्य लोग माँ के गौरव को कैसे छोटा कर रहे थे, क्योंकि वो सभी भक्त जो थे माँ की महिमा का गुणगान कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति अछूत होते हुए मंदिर में आ गया है, उन सबका ध्यान जो है माँ की तरफ से हट गया और वो सारे उस व्यक्ति की तरफ हो गए और उसे मारने पीटने लगे। तो ये बात जो उनके मन में आई थी, इसके अनुसार वो क्या था कि माँ के सामने माँ की महिमा का ही मतलब गुणगान करते करते छोड़ देते, तो उसके गौरव को ही कम कर रहे थे। नहीं तो उन्हें वहीं रहना चाहिए था ना, कोई बात नहीं, अछूत व्यक्ति मंदिर में आया था तो माथा टेक भी लिया था, प्रसाद भी ले लिया तो चला जाता, बस फिर वो अपना काम करते रहते, यानी एकाग्रचित्त मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए, तो वो माँ की महिमा का गुणगान करते रहते, ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो इसलिए कहा गया है कि वो माँ की महिमा का, माँ के सामने ही माँ के गौरव को कम कर रहे थे।
भक्तों ने सुखिया के पिता के साथ कैसा व्यवहार किया था। भक्तों ने सुखिया के पिता को पकड़ करके घेर लिए, चारों ओर से घेर लिया और उसे मुक्के घूंसे मार मार करके नीचे गिरा दिया, जिससे उसके हाथों में जो प्रसाद था वह भी जमीन पर गिर गया। तो अब अगला पद्यांश है, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हा सबका सब। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सकेगा अब। न्यायालय ले गए मुझे भी, 7 दिवस का दंड विधान। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अभिमान। अब जब भक्तों ने उसे पहचान लिया था तो उसके हाथों से जो प्रसाद था वो नीचे गिरने के कारण प्रसाद भी चारों ओर बिखर गया था, उसके हाथों से गिर गया था क्योंकि लोगों ने उसकी पिटाई की थी। तब वो कह रहे हैं कि मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया सबका सब। जब मंदिर के भक्तों ने मुझे पीटना शुरू किया तो मैं नीचे गिर गया, जिससे मेरे हाथों में जो प्रसाद था वो भी जमीन पर बिखर गया। तब वो मन में क्या सोचते हैं कि हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सकेगा अब। भी हे मेरी अभागी बेटी, अब यह प्रसाद तुझ तक कैसे पहुंचेगा। मतलब तूने जो इच्छा प्रकट की है कि देवी माँ के मंदिर से प्रसाद के रूप में फूल ला करके दे दो, तो वो मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी कर सकूंगा, क्योंकि प्रसाद तो मेरे पास अब है ही नहीं। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान। तब उन भक्तों ने क्या किया, वो सुखिया के पिता को पकड़ करके न्यायालय में ले गए और वहां पर उन्हें 7 दिन की कारावास की सजा सुनाई गई, यानी 7 दिन वे जेल के अंदर रहे। अब क्यों 7 दिन की जेल की सजा सुनाई गई, क्योंकि वो खुद ही मान रहे हैं कि हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान, क्योंकि मैंने अछूत होते हुए मंदिर में घुसकर देवी माँ का अपमान किया था। अब लोग ये मान नहीं रहे हैं तो मेरी बात कौन सुनेगा। तो इसलिए जो है उन्होंने जो मुझे सजा दे दी और वो उन्होंने चुपचाप से सहन कर ली उस सजा को। अब प्रसाद देवी का प्रसाद सुखिया तक क्यों नहीं पहुंच सका, इसमें से प्रश्न बनता है। क्योंकि मंदिर में भक्तों ने उसके पिता को पहचान लिया था और उसे चारों ओर से घेर कर मुक्के घूंसे मार मार करके नीचे गिरा दिया, जिससे उसके हाथों में जो प्रसाद था वह भी नीचे गिर गया। तो इसलिए जो था वो प्रसाद उसकी बेटी तक नहीं पहुंच सका। न्यायालय में सुखिया के पिता को क्या सजा दी गई थी। न्यायालय में सुखिया के पिता को 7 दिन के कारावास की सजा दी गई थी, मतलब 7 दिन उन्हें जेल में रखा गया था। किस अपराध में उसे सजा दी गई थी, क्योंकि लोगों की नज़र में सुखिया के पिता जो थे वो अछूत थे। उस समय अछूतों को मंदिर में या किसी भी धार्मिक स्थल में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं थी और उन्होंने अछूत होते हुए मंदिर में प्रवेश कर लिया था। इसीलिए उन्हें जो है ये सजा दी गई थी। अब वो आगे क्या बताते हैं, जब न्यायालय में उन्हें सजा हो गई है, 7 दिन का कारावास दे दिया गया ना। अब कहते हैं मैंने स्वीकृत किया दंड वह, शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियां बीती। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं जीती। अब इसमें कुछ शब्द हैं, मैं उसके अर्थ आपको पहले बताती हूँ, फिर आप जो है बहुत आसानी से इसको समझ लोगे कि इसका सरलार्थ क्या है। जैसे स्वीकृत यानी मंजूर करना, फिर है शीश सिर, असीम जिसकी कोई सीमा नहीं होती। अभियोग होता है जुर्म, जब हम कोई जुर्म करते हैं। सदियां होती हैं 100 सालों का समय, यानी बहुत लंबा समय। अविश्राम लगातार, रीति रिक्त यानी कि खाली। ठीक है, तो अब है ना, मैंने स्वीकृत किया दंड वह, शीश झुकाकर चुप ही रहा। वो कहते हैं जब न्यायालय में मुझे ले जाया गया
तो वहाँ न्यायाधीश ने मुझे 7 दिन की जेल की सज़ा सुनाई। मैंने वो सज़ा चुपचाप से स्वीकार कर ली, अपने सिर को झुका करके चुपचाप से स्वीकार कर ली। उस अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या क्या मतलब मैं अपने उस जुर्म का उत्तर क्या देता, उनके सामने क्या कहता, क्योंकि मैंने जुर्म तो किया ही था कि मैंने जो है अछूत होते हुए मंदिर में प्रवेश कर लिया था। तो इसलिए जो है वो कोई उत्तर उन्होंने नहीं दिया। 7 रोज ही रहा जेल में, था कि वहाँ सदियाँ बीती। अब वो 7 दिन तक जब जेल के अंदर रहे तो उन्हें ऐसा लग रहा था, उनका समय ऐसे बीत रहा था कि मानो उन्हें यहाँ रहते हुए सदियाँ बीत गई हों। इसका कारण क्या था? क्योंकि उसकी बेटी घर में बीमार थी, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, और उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए भी वो बीमारी की अवस्था में उसे छोड़ करके आया था। अब पता नहीं उसका क्या होगा, ये सोच सोच करके जो है वो परेशान हो रहे थे। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती, लगातार आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन फिर भी आंखों से पानी रुक नहीं रहा था, आंखों से बहने वाले आंसू रुक नहीं रहे थे, मतलब खाली नहीं हुई थी आंखें, लगातार वो रो रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखी थे। इस काव्यांश के अनुसार सुखिया के पिता ने वह दंड चुपचाप से क्यों स्वीकार कर लिया था? क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि मैंने गलती करी है, भी मैंने जुर्म किया है कि मैंने अछूत होते हुए मंदिर में प्रवेश किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, इसलिए उन्होंने ये सज़ा चुपचाप से स्वीकार कर ली। वे 7 दिन सदियों के समान क्यों थे? क्योंकि सुखिया का पिता अपनी बेटी को मरणासन अवस्था में छोड़ करके आया था, क्योंकि वो बहुत बीमार थी, बिल्कुल बोल भी नहीं रही थी, और उसने अपने पिता से अंतिम इच्छा प्रकट की थी कि मुझे देवी माँ के मंदिर से प्रसाद के रूप में फूल ला करके दे दो, और वहाँ पर उसे अब 7 दिन की जेल हो गई है, तो 7 दिन वो कारावास में है। तो इस कारण से अपनी बेटी के बारे में सोच सोच करके बहुत दुखी थे, और ऐसे लग रहा था मानो जेल में रहते उन्हें सदियां हो गई हैं। फिर है अविश्रांत बरसाकर भी आंखें रीति क्यों नहीं हुई थी? जेल में रहते हुए उसके पिता अपनी बेटी के बारे में सोच सोच करके बहुत परेशान हो रहे थे, और इस कारण से लगातार उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और इतने आंसू बहने के बावजूद भी वे रोना बंद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा दुखी थे। उनकी आंखों से आंसू लगातार निकल रहे थे, ये नहीं था कि आंसू जो है अब निकलने बंद हो गए, आंसू कम हो गए, आंखें सूख गई हों, जल सूख गया, ऐसा नहीं था। तो इसीलिए कहा गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब इसी के 2 पद्यांश और बचे हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।